बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट यहाँ पर इस मैट्रिक्स की शक्ल में मौजूद है। हमने सिंपली क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सोल्व करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। आसान अल्फाज में इस क्वेश्चन को सीखेंगे, एक दो क्वेश्चन के बाद हमारे लिए ये मुकम्मल आसान रहेगा। स्टार्ट करते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कोई नाम देंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट फर्ज करें मैं इसको एक नाम देता हूं ए का। आप बी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर हैं इनको एक दफा फिर से लिख लेते हैं। 5 -3 और लास्ट में क्या है -1। आगे सेकंड जो कॉलम है 2 1 और लास्ट में क्या है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। ये हमारे पास इस शक्ल में है। लास्ट जो कॉलम है 1 2 और 5, ये हमारे पास आया। हमने क्या किया, सिंपली इस मैट्रिक्स को हमने एक नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीकेकार है, ए के दोनों साइड हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और इस मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट्स है, इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करके हम क्या कर देंगे, इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अगला स्टेप भी यही है, जिस तरह हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर हैं उनको एक दफ़ा फिर से हमने यहाँ पर सेम एज इट इज़ उतार लेना है। हमने यही काम किया यहाँ पर, ये हमारे पास हो गया और स्ट्रेट लाइन हम लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह है। अब ये जो क्वेश्चन है वो एक फार्मूले के जरिए सॉल्व हो रहे हैं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, इसको सीखते हैं। यहां पर हम यहां पर सबसे पहले ए का जो डिटर्मिनेंट है वो लिखेंगे। फार्मूला क्या है, स्मॉल ए 1 1, कैपिटल ए 1 1, पॉजिटिव साइन। स्मॉल ए 1 और 2, कैपिटल ए 1 और 2, पॉजिटिव साइन। स्मॉल ए 1 और 3, पॉजिटिव कैपिटल ए 1 और 3। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए हमने इस क्वेश्चन के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। अब जितने भी स्मॉल ए है इनका मतलब क्या है, इस स्मॉल ए 1 1 का मतलब क्या है, ये नंबर। इस स्मॉल ए 1 और 2 का मतलब क्या है, ये नंबर। और इस स्मॉल ए 1 और 3 का मतलब क्या है, ये वाला नंबर। तो तीनों जो स्मॉल ए हैं, पहला रो, ये तमाम नंबर्स हैं हमारे पास। अब क्या रह गया, जितने भी कैपिटल ए हैं इनको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसका तरीकेकार क्या है, सबसे पहले यहां पर हम एक लाइन लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कोफैक्टर्स, ये आप लिख लें, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, ये आप लिख लें, हमने भी यहां पर लिख लिया। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए कैपिटल ए 1 1 को फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा कैपिटल ए 1 और 1। ठीक है, अब ये इस फार्मूले से सॉल्व होगा। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू लगा देंगे। यहां पर क्या आएगा, -1। ठीक है, ये फार्मूला है। यहां पर क्या है, 1 और 1 आपस में ऐड होंगे, 1 + 1, ये हमने लिख दिया। डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। इस 1 का मतलब क्या है, रो। अगले 1 का मतलब क्या है, कॉलम। पहला रो पहला कॉलम यहां पर कैंसिल करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 1 2 2 और 5। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम हमने छुपा दिए, तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। इस वैल्यू को यहां पर हम उतार लेंगे। मैं लिखूंगा 1 2 2 और 5, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। हमारे पास ये वैल्यू रहेगी, बिल्कुल ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, यही जो वैल्यूज है आपस में क्या होंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इन वैल्यूज के बीच में। ये लाइंस क्या है आपके लिए, ये आपके समझाने के लिए है। तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवाएंगे। यहां पर देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल ए 1 और 1, यहां पर -1। ठीक है, 1 + 1 कितने होते हैं हमारे पास, 2 हो जाते हैं, ब्रैकेट। अब डिटर्मिनेंट का ये वाला साइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया, ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। कैपिटल ए 1 और 1, -1 उसके ऊपर क्या है, पावर 2, इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +1 और 1 1 हो जाता है। तो इसको जब सोल्व किया, ये हमारे पास +1 आया। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 5 जार 5, यहाँ पर क्या है, कौन सा साइन है, माइनस का है। 2 2 जार क्या है हमारे पास, 4 बन गए।
इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल ए 1 और 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1 है, 5 में से -4 निकल गए, हमारे पास क्या आंसर आया 1 का आया। यहाँ पर कैपिटल ए 1 और 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आता है 1 आता है। तो पहला कैपिटल ए 1 और 1 का हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। इसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। अगले नंबर की तरफ चलते हैं। क्या है हमारे पास कैपिटल ए 1 और 2, क्या है कैपिटल ए 1 और 2। अब सेम वही प्रोसेस, यही प्रोसेस लगेगा इसको फाइंड आउट करने में। हमारे पास हम क्या करेंगे इज इक्वल टू लगा देंगे, यहाँ पर क्या आ जाता है -1, क्या है यहाँ पर 1 और 2 आपस में ऐड करेंगे 1 + 2, ठीक है सॉरी यहाँ पर अब क्या करेंगे डिटर्मिनेंट का हमने क्या लगाना है, ये निशान हमने लगा दिया। पहला इस 1 का मतलब क्या होता है रो, दूसरा जो है हमारे पास इसका मतलब क्या है कॉलम। तो पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पर हम छुपा देंगे। ये क्या है पहला रो हमने छुपा दिया, दूसरा हमने क्या कर दिया कॉलम छुपा दिया। तो आपके पास कौन सी वैल्यू बच गई, 1 2 और 5 -3 और 1, ये वैल्यू रह गई कि नहीं रह गई। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिख लेना है। पहला रो दूसरा कॉलम छुपा के हमारे पास वैल्यू क्या रह गया -3 और साथ में क्या है -1, ये हमने लिख लिया। आगे क्या बचा 2 और 5, ये हमारे पास बचा कि नहीं, बिल्कुल पहला रो दूसरा कॉलम को छुपा के हमारे पास ये वैल्यूज बच गई, को हमने यहां पर लिख लिया। आगे चलते हैं, ये क्या हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम करवा लेंगे, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस साइड को सॉल्व करते हैं। क्या है कैपिटल ए 1 और 2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है -1 है, पावर 1 और 2 क्या हो जाएंगे ऐड आपस में, तो 3 बन जाएगा हमारे पास। ये ब्रैकेट लगा लेंगे, -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 5 के साथ। बीच में कौन सा साइन आएगा हमेशा -1, सॉरी माइनस का आएगा। अगला क्या है -1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। कैपिटल ए 1 और 2 इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें -1 के ऊपर क्या है पावर 3 है। मैंने आपको सिखाया था अगर यहां पर ये पावर अगर अंदर -1 हो, पावर क्या आ जाए ताक में आ जाए तो -1 ही रहेगा। अगर पावर जुफ्त में आ जाए, जुफ्त में कोई भी नंबर हो सकता है, तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ताक में है, इसका मतलब क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो -1 ही रहेगा। यहां पर हम क्या लगा देंगे -1 रह गया, माइनस प्लस -3 5 जार क्या है हमारे पास 15, माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाते हैं प्लस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है ये रह गया हमारे पास, ठीक है। अगला स्टेप, ये आपने इसके नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं यही कर रहा हूं। क्या है हमारे पास कैपिटल ए 1 और 2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है -1 और यहां पर -15 में से 2 कैंसिल करवा देंगे तो हमारे पास -13 रह जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए कैपिटल ए 1 और 2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 1 जब 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा +13। ये हमारे पास कैपिटल ए 1 2 का आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट में हमारे पास हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी तरफ चलते हैं, क्या बनता है हमारे पास, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल ए 1 और 3 इज इक्वल टू -1। यहां पर क्या है 1 और 3, तो 1 + 3 डिटर्मिनेंट वाला साइन हमारे पास आ जाएगा। अब क्या है, इस 1 का मतलब क्या है रो, इसका मतलब क्या है कॉलम, ठीक है। पहला रो तीसरा कॉलम हमने छुपा देना है। ये क्या किया हमने, पहला रो तीसरा कॉलम हमने छुपा दिया। आपके पास क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ये दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, पहला रो और तीसरा कॉलम छुपा के हमारे पास ये नंबर रह गए। इनको लिखेंगे, हमारे पास क्या है -3 -1, आगे क्या हमारे पास 1 और 2, ये हमने ये नंबर्स लिख लिए, ठीक है। अब यहां पर अगले स्टेप में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करवा देनी है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम वही प्रोसेस है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। कैपिटल ए 1 और 3 इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पर क्या है -1 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास 4,
यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, बीच में माइनस का साइन आता है। आगे चेक करें, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 के साथ, ब्रैकेट क्लोज करवा दिया हमने। कैपिटल ए 1 और 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर क्या है इसकी, पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हुआ हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, हमारे पास +1 आंसर आएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, +1 माइनस प्लस, -3 2 जार 6, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +1 1 जार 1। हमारे पास ये इस शक्ल में है। अगला स्टेप है ये, आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास क्या है, कैपिटल ए 1 और 3 इज इक्वल टू क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 में से अगर 5 निकल जाए तो हमारे 1 निकल जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -5 रह जाएगा। यहाँ पर एंड में चेक करें, कैपिटल ए 1 और 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -5 का आंसर आएगा। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल ए 1 और 3 का आंसर आए। 3 आंसर हमारे पास आए कि नहीं आए। अब इन तीनों को हमने इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा नाउ। ये जो हमारे पास फार्मूला था, इस फार्मूले को एक दफ़ा फिर से लिखेंगे। क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए 1 1 कैपिटल ए 1 1 पॉजिटिव साइन, स्मॉल ए 1 2 कैपिटल ए 1 2 पॉजिटिव साइन, फिर से आएगा स्मॉल ए 1 3 कैपिटल ए 1 3। ये हमारे पास यही फार्मूला था कि नहीं, बिल्कुल यही था। अब क्या करेंगे, हमारे पास मैंने आपको स्टार्ट में सिखाया था, स्मॉल ए 1 1 का मतलब क्या है, ये 5 नंबर। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, पहले इनको लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल, इसकी जगह हम उसका नंबर लिख लेंगे। कैपिटल ए 1 1 का हमने आंसर फाइंड आउट किया था, क्या है हमारे पास 1, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, पॉजिटिव साइन है। स्मॉल ए 1 2 इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर, तो इसकी जगह हम 2 लगा देंगे। कैपिटल ए 1 2 हमने फाइंड आउट क्या है हमारे पास 13, तो इसकी जगह हमने 13, पॉजिटिव साइन। कैपिटल ए स्मॉल ए 1 3 का मतलब क्या है 1, तो इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। कैपिटल ए 1 3 का हमने आंसर फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या है -5। यहाँ पर सबको तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, इज इक्वल टू 5 1 जार हमारे पास क्या है 5 प्लस 2 13 जार हमारे पास क्या आता है 26 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है -5 1 जार हमारे पास क्या होगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आया, ये +5 -5 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आ जाएगा, +26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया था, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया, हमारे पास ये आंसर है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 में ये मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, वो नाम कोई भी हो सकता है। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट फर्स्ट करें, इसको हम क्या नाम देते हैं, ए का। आप बी सी कोई भी अल्फाबेट यहां पर नाम दे सकते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है अंदर, 4 2 2, यहाँ पर 7 3 और 4, लास्ट में हमारे पास क्या है 1 -2 और 7। ये हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स, इसको हमने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमने लिया इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स का ये ब्रैकेट था दोनों तरफ, इसको चेंज करके स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे। हमारे पास जो अंदर तमाम वैल्यूज हैं, एक दफ़ा फिर से उसको सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर उतार लेंगे। 7 3 4 1 -2 और साथ में क्या है 7 है, यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया। अगला जो हमारे पास है, ये एक फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए का डिटरमिनेंट, वो फार्मूला क्या है, अब हमें ज़बानी याद हो गया, पिछले 2 पार्ट से करते आ रहे हैं। हमारे पास क्या है वो फार्मूला, यहाँ पर देखिए, स्मॉल ए 1 1 कैपिटल ए 1 1 पॉजिटिव साइन, स्मॉल ए 1 2 कैपिटल ए 1 2 पॉजिटिव साइन, स्मॉल ए 1 3 कैपिटल ए 1 3। ये हमारे पास इस शक्ल में है। स्मॉल ए 1 1 का मतलब ये नंबर, इसका मतलब ये नंबर, और स्मॉल ए 1 3 का मतलब ये नंबर, ठीक है। तो ये जितने भी स्मॉल ए है, इनसे मुराद ये पहला रो है। अब हमारे पास यहाँ पर कैपिटल ए जो है, इन तीनों के हमने वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट
ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है, यहां पर हमने ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल ए 1 इज इक्वल टू -1। ये किस फार्मूले से सॉल्व होगा, ये इससे। यहां पर क्या है 1 और 1, इनको आपस में यहां पर ऐड करवा लेंगे। फिर से डिटर्मिनेंट का साइन यहां पर। इस 1 का मतलब क्या है, रो। इस मतलब 1 का मतलब क्या है, कॉलम। पहला रो पहला कॉलम को हम यहां पर छुपा लेंगे। पहला रो पहला कॉलम को छुपाया तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, ये वाली वैल्यू 3 और 4 -2 और 7, ये बच गई कि नहीं। इसको यहां पर लिखेंगे, क्या है वाले हमारे पास वैल्यू 3 और 4 -2 और 7, ये वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, इनको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, कैपिटल ए 1 यहां पर -1, 1 + 1 कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 7 के साथ। बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। अब -2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। कैपिटल ए 1 है साथ में इज इक्वल टू -1 के ऊपर क्या है, पावर 2, इसका मतलब क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, +1। ये ब्रैकेट 3 7 जार 21, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 4 जार हमारे पास क्या होता है 8, ये इस शक्ल में आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल ए के साथ 1 ये 1 सेम एज इट इज आएगा, 21 में ऐड कर दे 29 बन जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 के A 11 के साथ 1 जब 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा 29 ही आएगा। तो पहला आंसर हमारे पास आ चुका है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि आगे इसको हमने इस्तेमाल करना है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल ए 1 2 को। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल ए 1 2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहां पर ये जो 1 और 2 है इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 + 2, ठीक है। यहां पर डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। पहला नंबर क्या होता है, रो, दूसरा नंबर क्या होता है, कॉलम। इसको समझ ले, ठीक है। ये आपके लिए समझाने के लिए है। ये क्या है, सी से कॉलम और इससे क्या आता है, रो। ये बात आपने याद रखनी है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम को यहां पर हमने हाइड कर लेना है। पहला रो और दूसरा कॉलम को हमने छुपा लिया तो आपके पास क्या वैल्यू बच गई, 7 4 1 7। ये और ये दोनों बच गए कि नहीं। पहला रो दूसरा कॉलम को हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास 7 और 1, लास्ट में क्या है 4 और 7। ये हमारे पास ये वैल्यू है। इन वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है। क्या प्रोसेस है, ये आपस में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में होगी, ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने यहां पर नीचे करते जाना है। सबसे पहले फिर से हम क्या लिखेंगे, ए के साथ 1 2 है इज इक्वल टू क्या मौजूद है, -1। -1 के ऊपर पावर क्या है, 1 + 2 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 4, ये इस शक्ल में आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। A12 इज इक्वल टू 1 की पावर क्या है, 3 है। याद रखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर ये पावर ताक में आ जाए तो ये हमेशा -1 ही रहेगा। अगर ये जुफ्त में आ जाए तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, प्लस माइनस माइनस। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, -1, ये हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 7 जार 49 आता है हमारे पास। अगला क्या है, माइनस का साइन है, 1 4 जार 4, ये इस शक्ल में आए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब्ट्रैक्शन को करवा लेते हैं, यह नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, कैपिटल ए 1 और 2 इज इक्वल टू -1। 49 में से 4 कैंसिल कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 रह जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल ए 1 और 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो जाता है, -45 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, हमारे पास वही 45 ही आता है मगर माइनस का। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारे पास दूसरा आंसर हो गया। अब चलते हैं हमारे पास थर्ड, कैपिटल ए 1 3 को हमने फाइंड आउट करना है। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास क्या होगा, कैपिटल ए 1 और 3 इज इक्वल टू -1 आएगा।
इस 1 और 3 को आपस में ऐड करेंगे, 1 + 3, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का हमने क्या लगा दिया, निशान, ठीक है। अब क्या प्रोसेस है, 1 से क्या है, रो, ये दूसरा नंबर क्या है, कॉलम। तो पहला रो तीसरा कॉलम हमने यहां पर हाइड कर लेना है। ये पहला रो हमने हाइड कर दिया और तीसरा कॉलम, हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई, ठीक है। इस वैल्यू का हमने इस्तेमाल करना है। हमारे पास क्या है, 7 3, यहां पर 7 3 1 -2, तो ये वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे। ये तरीका भी आप सीख गए। इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या बन रहा है। कैपिटल A13 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे -1, 1 + 3 कितने हो जाते हैं, 4, ब्रैकेट लगा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसको करवा लेते हैं। ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लिखेंगे 7 × -2, बीच में माइनस साइन आता है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। इनको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल A 1 और 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास पावर क्या है, जुफ्त है, तो इसका मतलब क्या है, -1 को अपने आप के साथ 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 7 2 14, कौन सा साइन है, माइनस का, 1 3 3, ये हो गया। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास, ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। आपने इसके नीचे करते जाना है। कैपिटल A हमारे पास क्या है, कैपिटल A 1 और 3 इज इक्वल टू 1 है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 14 + 33 कितना होता है, 17, ये रहा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल A 1 और 3 इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास, 1 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 17 नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास कैपिटल A 1 और 3 का आंसर आ गया, ठीक है। 3 हमने फाइंड आउट करने थे, हमारे पास तीनों आंसर आ गए। अब इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। नाउ अगला स्टेप हमारे पास क्या है, फार्मूला जो है, जिस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, डिटर्मिनेंट A, स्मॉल a हमारे पास क्या है, 1 1, कैपिटल A 1 1, पॉजिटिव साइन, स्मॉल a 1 2, कैपिटल A 1 और 2, पॉजिटिव साइन, स्मॉल a 1 और 3, कैपिटल A 1 और 3, ये रहा। हमने स्टार्ट में सीखा था कि ये जितने भी स्मॉल a है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल a 1 1 का मतलब हमारे पास ये नंबर, स्मॉल a 1 2 का मतलब हमारे पास ये नंबर, स्मॉल a 1 3 का मतलब हमारे पास ये नंबर। तो इनकी जगह यही नंबर लिख लेंगे यहां पर। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4। कैपिटल A 1 1 को हमने फाइंड आउट किया था, क्या है, 29, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 29 हमने लिख लिया, पॉजिटिव साइन है। स्मॉल a 1 2 का मतलब क्या है, 2, तो इसकी जगह हम 2 पुट कर देंगे। कैपिटल A 1 2 को हमने फाइंड आउट किया था, -45 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा नंबर हमने लिख लिया। कैपिटल A 1 3 को हमने फाइंड आउट किया, -17 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब तमाम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। यहां पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 29 के साथ, यहां पर चेक करें, 4 × 29 हमारे पास क्या आ रहा है, 116, तो यहां पर लिखेंगे 116, प्लस माइनस माइनस, 2 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, 90 आता है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं क्या आया हमारे पास, 90, प्लस माइनस माइनस, 2 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 2 × 17 क्या आ रहा है, 34, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। कैपिटल A के साथ डिटर्मिनेंट है 116 को लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 34 में अगर हम ऐड करवा दे 90 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -124, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू बड़ी है वो नेगेटिव वाली है, -124 बड़ा है, तो इस वजह से साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। -124 में से अगर 16 हम माइनस करवा दे तो क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया था, हमने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।